नीतीश जी से या सुशील मोदी जी से या किसी मोदी जी से मुझे क्या शिकायत। और अगर सांसद के रूप में मेरे लोग परेशान थे तो उनका आवाज कौन उठाएगा। मैं 2019 में कहा, 2024 में कहा और 2022 में कह रहा हूं कि मैं तलाश रहा हूं मेरे पूर्णिया में या सीमांचल में अच्छे नेतृत्व की भारी कमी है। पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह पूर्णिया पहुंचने के बाद औपचारिक रूप से मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने पूर्णिया के हालात को देखते हुए काफी दुख जाहिर की है। उन्होंने बताया कि यहां की जनता काफी परेशान है और कई दिक्कतों से गुजर रही है। पूर्व सांसद ने मीडिया से पूर्णिया का हाल समाचार लिया। उन्होंने कहा कि बिहार अब नए विकल्प की तलाश कर रही है। जल्द ही आप सभी को एक नई जानकारी दी जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए पप्पू सिंह ने चुनाव 2024 की भी चर्चा की। कोई औपचारिक कुछ बतलाने का नहीं है, फिर भी आपको कोई प्रश्न होगा तो जरूर उत्तर दूंगा। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि क्या कभी ये पीसी उल्टा भी हो सकता है। खबर लेने के बजाय कभी कभी खबर आप लोग अगर दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि समाज के हर वर्ग तबके से आप लोगों की संपर्क रहती है। हम लोगों का भी ज्ञानवर्धन आप लोग कर सकते हैं। तो आज हम लोग शाम को यही करेंगे, अनौपचारिक बातचीत करेंगे। ये मेरी दिली ख्वाहिश रही है 2014 के बाद से कि पूरे बिहार में, एक तरह से पूरे देश में, लेकिन अगर निगाह को और संकीर्ण करें तो मेरे पूर्णिया में या सीमांचल में अच्छे नेतृत्व की भारी कमी है। और परिस्थितिवश जो नेतृत्व सामने आता है समय समय पर, कोई किसी जनप्रतिनिधि के रूप में या किसी और रूप में, मोटे तौर पे देखा गया है कि वो यहाँ के जनता के मन अनुरूप काम नहीं कर सकते। जनता में एक कमी हमेशा महसूस होती रहती है कि काश हमारे नेतृत्व में कुछ और गुण होते। और मैं इसका हमेशा पक्षधर रहा हूँ कि ये हम सभी लोगों की जो राजनीति में हैं और सीनियर हैं। मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि जब मैं 1977 में यहाँ माँ के साथ आया था, उस समय से लेकर अब ये 2022 की ईस्वी हो गई, तो मेरी भी उम्र बड़ी ही होगी। मैं उतने ही उम्र का नहीं होऊंगा जितना 1977 में था। इसलिए ये मेरी भी जिम्मेदारी है और अन्य लोगों की भी जिम्मेदारी है कि पूर्णिया में अच्छे लोगों की तलाश की जाए, जो आने वाले समय में अलग अलग जगहों पर अपनी जिम्मेदारी लेकर जाएं और उसका अच्छी ढंग से निर्वहन करें। मैं 2019 में कहा, 2024 में कहा और 2022 में कह रहा हूं कि मैं तलाश रहा हूं कि अगर मुझे 1, 2, 4, 5 अच्छे व्यक्ति मिले जिनमें मेरी नज़र से उनमें सांसद बनने का गुण होगा, तो मैं प्रयास करूंगा कि वैसे व्यक्ति को मैं आगे उठाऊं, आगे ले जाऊं। और ऐसी परिस्थिति में शायद मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ूं, लेकिन पूर्णिया को रिक्त नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी कारण मुझे उस तरह के कोई व्यक्ति या अनेक व्यक्ति नहीं मिले जिससे मैं चयन कर सकता हूं, और लोगों का सुझाव हुआ, पार्टी की सुझाव हुई, लोगों का मांग हुआ, तो मैं 2024 में फिर लोकसभा के लिए उपस्थित हूँगा। लेकिन अगर आप पूछें कि मेरी ख्वाहिश क्या है, तो मेरी ख्वाहिश सच में यही है कि अगर मुझे कोई व्यक्ति मिलता है जिसके ऊपर मैं ये सोच सकता हूं कि ये पूर्णिया का देख रेख कर सकता है सच मायने में, तो मैं उसे आगे बढ़ाने की पूर्ण कोशिश करूंगा। प्रशांत किशोर जी इस देश के जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ कहिए या स्ट्रेटेजिस्ट कहिए या जो भी कहिए वो हैं।
और उनका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, चाहे वो मोदी जी का चुनाव हो या अन्य लोगों का चुनाव हो या मोदी जी के खिलाफ का चुनाव हो। 2015 में बिहार में महागठबंधन की संरचना और उसकी कामयाबी के लिए प्रशांत किशोर जी को बहुत बड़ा श्रेय जाता है। प्रशांत किशोर जी बिहार के रहने वाले हैं, जैसे हम और आप सब हैं, और देश के साथ साथ बिहार की हम लोगों को चिंता है और उस चिंता को दूर करने की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे। लेकिन हम लोगों ने, न मैंने न प्रशांत किशोर जी ने इसे कोई राजनीतिक रूप देने का भी नहीं सोचा। भविष्य में होगा कि नहीं होगा ये भविष्य के गर्भ में है, मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन अभी जो वर्तमान में पूरे देश में और बिहार में स्थिति बनी हुई है, हम लोगों को ऐसी आवश्यकता महसूस हो रहा है कि सामाजिक रूप से लोगों में जागरूकता लानी चाहिए। और बहुत सोच समझ के हम लोगों ने इसका नाम जन सुराज दिया है। सुराज का अर्थ आप सब लोग जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं खुद इधर रहकर भी और उधर रहकर भी, सत्ता का अंग बनकर भी और सत्ता के बाहर रहकर भी, पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैंने महसूस किया है कि जनता हमेशा ठगी जा रही है। और ये इसका राजनीतिक मतलब नहीं लगाना चाहिए आप लोगों को। मैं राजनीति के दृष्टिकोण से कह ही नहीं रहा। आप किसी व्यक्ति से आज बात कर लें, चाहे वो पूर्णिया का हो, बाहर का हो, किसी अन्य राज्य का हो, वो आपको 10 दुखड़े सुनाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो उसमें दुख है वो ये है कि वो अंत में ये जरूर बोलेगा कि लेकिन केकरा पास जाइए, केकरा कहिए, किसको कहो। जब किसी भी देश की जनता को ऐसी मायूसी आ जाए कि उसके पास कहीं जाने को, किसी को कुछ कहने को नहीं, कम से कम आकर अगर वो किसी के कंधे पे रो देता है तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। जब उसको ये लगे कि ये भी रास्ता बंद है, मैं कहीं रो भी नहीं सकता, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, कोई सुनेगा ही नहीं, तो जो वो निराशा होती है, उसको जो अनुभव करता है उसको ही मालूम। और इस कारण प्रशांत किशोर जी ने मुहिम शुरू किया है, मैं उसका हिस्सा हूँ और हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने तो ये भी कहा है कि 2 अक्टूबर से वो पद यात्रा शुरू करेंगे। वो ज़रूर करेंगे, अपने बात के बहुत पक्के हैं। पद यात्रा में सांकेतिक तो मैं भी जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी अवस्था अब ये इजाज़त देगी कि मैं 3500 किलोमीटर पैदल चलूँ, लेकिन सांकेतिक रूप से मैं उसमें ज़रूर रहूँगा। और उनका भी कार्यक्रम वो जल्द अपने आप सब जगह जा ही रहे हैं। वो पूर्णिया भी आएंगे और सीमांचल भी आएंगे और आप लोगों से साक्षात्कार भी होगा उनका। लेकिन मोटे तौर पे हम लोगों का यही सोच है कि जनता के सामने जनता को ये ताकत दिया जाए कि जनता अपने लिए विकल्प चुने। आखिर बिहार में क्या हुआ? देखिए, आपका प्रश्न मुझे कहाँ कहाँ खींच के ले जा रहा है, क्योंकि मैं आज ये सब बोलना नहीं चाह रहा। पिछले 30-40 वर्षों, 35 वर्षों से बिहार के लोग किसको किसको चुन रहे हैं? या लालू जी को चुन रहे हैं या नीतीश जी को चुन रहे हैं। कभी कांग्रेस लालू जी के साथ होती है, कभी बीजेपी नीतीश जी के साथ होती है, कभी नीतीश जी बीजेपी के साथ होते हैं। मतलब एक चक्र सा बन गया है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, और सब अच्छे हैं और सब नहीं अच्छे हैं। उनके गुण और अवगुण में नहीं जाना मुझे, लेकिन जनता को कोई और अपने खुद एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ट्रायल करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होना चाहिए।
जनता को अपने लिए एक अच्छे राज्य की मांग करनी चाहिए। बहुत लोग कारण बताते हैं कि मैं आज यहाँ का सांसद इसलिए नहीं हूँ कि मैंने ज़रूरत की थी कि नीतीश जी के खिलाफ मैंने वेदना प्रदर्शन किया। मौका मिलेगा तो एक और करूँगा, और मौका मिलेगा तो 2 और करूँगा, क्योंकि जो वो मांग था वो यही जन स्वराज का मांग कि आप अपनी व्यवस्था को ठीक कर लें। आपसे कोई शिकायत थोड़ी है मुझे, नीतीश जी से या सुशील मोदी जी से या किसी मोदी जी से मुझे क्या शिकायत, लेकिन जनता की आवाज बनना तो मेरा कर्तव्य, मेरी जिम्मेदारी है। और उस समय तो औपचारिक जिम्मेदारी थी, आज तो अनौपचारिक है। आज मैं करूं ना करूं मेरी मर्जी है। उस दिन तो मेरी मर्जी भी नहीं थी, मैं सांसद था। और अगर सांसद के रूप में मेरे लोग परेशान थे तो उनका आवाज कौन उठाएगा? और क्या आवाज थी? शब्द कुछ और रहे हों, लेकिन मांग स्वराज की थी कि राज्य की गड़बड़ी को दूर कर दीजिए। आप हमारे सर्वमान्य नेता हैं, हम आपके नेतृत्व को स्वीकारते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था को ठीक कर दीजिए। आज इतने वर्षों बाद, इतने सरकारों के बाद सांसद कोई और हैं, सारी विधि व्यवस्था बदल गई, लेकिन आज भी जब मैं पूर्णिया में रहता हूँ तो वही सुनने को मिलता है ना कि व्यवस्था अच्छी नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये चिंता क्या हमारे लोगों को नहीं सताती होगी? और अगर लोगों को सताती होगी और लोगों की जुबान बनकर ये जो मेरे पीछे खड़े हैं, ये अगर अपने पार्टी को छोड़कर सामाजिक कार्यकर्ता बनकर अगर लोगों की आवाज ये नहीं बनेंगे और आप जनता के प्रहरी बनकर और इसको व्यापक तौर से इसको लोगों के बीच नहीं पहुंचाइएगा तो माफ कीजिएगा, फिर ये हारी हुई बाजी है, फिर हम हारते ही चले जाएंगे। और ऐसा हमारे जैसे कुछ पागल लोग हैं तो ऐसा नहीं होने देंगे। जहां तक होगा लड़ेंगे, जो परिणाम होगा देखेंगे। ये किसने मंगाया? मैंने मसाला चिकन का मन किया पूर्णिया में तो न्यू पल से मंगा लिया। मन किया पहले 15,000, फिर 20, 40,000, फिर 80 और फिर लाखों। अगर आपको भी ऐसी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना है, स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग में बिजनेस बढ़ाना है, तो जुड़िए एएसपी ट्रेडर के टेलीग्राम चैनल से, जहां इनकी टीम देंगी फ्री टिप्स, डीमैट, टेक्निकल एनालिसिस एंड लाइव मार्केटिंग, कॉलिंग सपोर्ट एटसेट्रा। They also got best advisory and customers good feedback for that good work. इसलिए अभी जुड़िए ASP ट्रेडर से। Call 8409073698 for any detail. सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया, एक्सक्लूसिव एंड मल्टी ब्रांडेड शोरूम। यहाँ ब्राइडल लहंगा, गर्ल्स लहंगा, फैंसी डिजाइनर साड़ी, बनारसी सिल्क साड़ी, ब्राइडल साड़ी, विशाल, सुभाष, लक्ष्मीपति कॉटन साड़ी, कोरा कॉटन साड़ी समेत सभी तरह के ब्रांडेड साड़ियाँ एवं ब्राइडल लहंगा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। यहाँ सभी रेंज के मनमोहक और आकर्षक डिजाइन वाले कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार अवश्य पधारें सिटी मॉल जिला स्कूल रोड पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9341505229 9341505230।